इसलिए हमारी जो प्रार्थना है उसमें यह है कि वनस्पति रहें, जल रहे निर्मल, उसकी शुचिता, सातत्य, सलिलाओं का सातत्य, उसकी प्रवाहमानता, उनकी अविरलता, जलाशय, झील, सरोवर, उनकी प्राकृतिकता, उनका निसर्ग सुरक्षित रहने दो, उसी में उनका सौंदर्य है। धरा को वंध्या न करें उसमें भयानक उर्वरक डालकर, विष डालकर, अन्न को मंद न करें, उसकी पाचकता, पौष्टिकता और उसकी स्वाभाविकता को नष्ट न करें। ये प्रार्थना है भागवत की। बहुत पहले से पता था ऋषियों को यहां भारी उपद्रव करेगा मनुष्य, इसलिए शांति मंत्र कहे गए। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः औषधि, अन्न की शांति। इसलिए हमारे शांति मंत्रों में प्रकृति की रक्षा की बात, परलोक के हित की बात, धरा पर एक सुरक्षित, निरापद, पवित्र जीवन हो, ऐसी पारमार्थिक चर्चा। यह कथा अत्यंत कल्याणकारी है। यह हमारे नेत्र खोलती है, परमात्मा से संयुक्त करती है, जो है उसे प्रकट करती है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उपनिषद ऐसा कहते हैं कि वो आपको अनुभव होगा, अब वही है, उसे जानने वाला वही हो जाता है। इस कथा की फलश्रुति यही तो है कि आप वो बन जाए। अपनी सत्ता, अपनी निजता, अपनी व्यक्तिकता, अपने मूल से, अस्तित्व से आप अनभिज्ञ हैं, तो उसका परिचय आपको मिले, अपने अविनाशी स्वरूप का, आपको स्वरूप बोध हो, स्वरूप सिद्धि हो, आपको स्वरूप की सिद्धि, इसका अर्थ है अपना बोध हो। तो ये यथार्थ बोध के लिए कथा। इस कथा का अर्थ है सत्यानुभूति, रसानुभूति, ब्रह्मानुभूति, आनंदानुभूति, कि ये कथा आपको वो अनुभव करा दे। कभी कभी आपको कुछ अनुभव होता है पर उसे देख नहीं सकते आप। अपनी पीड़ा को आप कहाँ देख पाते हैं? पीड़ित हैं पर पीड़ा है कहाँ, दिखा नहीं सकते। भय है कहाँ, दिखा नहीं सकते। भ्रम और संशय है कहाँ, दिखा नहीं सकते। कभी कभी अत्यंत म्लान मुख है आपका, व्यथित, आहत है, चिंतित और दुखित है, और पूछे आपसे कि है क्या आपको, तो आप कहते हैं चिंता है मुझे, दिखाओ कहाँ है। कभी कभी आप कहते हैं बड़े भ्रमित हैं, दुखित हैं, और फिर पूछ लें आपसे कि अच्छा आप दुखी हैं तो जरा दुख दिखाना है कहाँ, कहाँ है जरा दिखाना, तो आप कहेंगे मुझे हो रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है। जैसे अत्यंत आह्लाद में, प्रसन्नता में आपको एक अनुभव हो रहा है, मुझे प्रसन्नता है पर दिखाओ कहाँ है, उसे साकार करो। हम देख तो लें प्रसन्नता क्या होती है, आनंद होता क्या है, दिखाओ तो सही। आप कहते नहीं नहीं मेरा अनुभव है वो, मुझे अनुभूत हो रहा है आनंद, दिखाया नहीं जा सकता, पर हाँ आपके उससे प्रकट होता है, आपकी चितवन से, भाव भंगिमा से, मुद्रा से, भास आभास से, आपकी उपस्थिति से, आपकी जीवंत वो अवस्था जिसमें अत्यंत आह्लाद और उल्लास है, दूसरे परिचित होते हैं, आपके दंत पंक्ति बाहर है, स्मित हास्य है, आप उत्फुल्लित हैं, तो पता लगता है कि व्यक्ति बड़े आनंद में है। ऐसे कभी उसके पर वैसे आनंद है कहाँ, दुख है कहाँ, वैसे ब्रह्म है, वही सत्य है। उसकी जैसी अनुभूति होगी परकीय पदार्थ बाहर जाएंगे। ब्रह्मानुभूति के बाद, आनंदानुभूति के बाद फिर दुख रहता कहाँ है? प्रकाश के आने के बाद कहाँ रहता है अंधेरा, या कि अंधकार में रहने वाली कोई आकाश की सत्ता? जैसे आकाश में कोई एक सत्ता है जो अंधकार में दिखाई देती है, वो अगणित तारे, वो आकाश गंगा के उस गैलेक्सी में अंतहीन वे टिमटिमाते दूर के तारे, चंद्र कलाएं, अन्य नक्षत्र
जो बहुत अधिक प्रकाशमान होता है ऐसा शुक्र, जो अत्यंत पीत वर्णा है ऐसा गुरु, रक्त वर्णा मंगल। आकाश में झांक कर तो देखो तो रक्त वर्णा मंगल दिखता है, मंगल ग्रह दिखता है शुक्र का, और गुरु का अस्तित्व अंबर में पर अंधेरे में, दिन में नहीं। वैसे ही प्रकाश के आने पर ये परकीय पदार्थ, हेय पदार्थ बाहर जाएंगे, जो आप में आपकी एक ऐसी सत्ता है जो आप नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इस कथा का अर्थ यही है कि कथा आपके आनंद को उज्जीवित करती है, आपकी मूल सत्ता को प्रकट करती है, आपके भीतर उस रस का संचरण करती है। भाई मनोवैज्ञानिक या जो साइको थेरेपिस्ट हैं, जो थेरेपी है, वो है क्या? वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ संवाद दे रहे हैं, कुछ युक्तियां बता रहे हैं। काउंसलिंग क्या है? उसमें आपका भय जा रहा है, भ्रम जा रहा है, संशय जा रहा है, मूढ़ मान्यताओं पर प्रहार हो रहा है, आपके पूर्वाग्रह ध्वस्त हो रहे हैं, अथवा तो आपने जो एक अकारण ही कोई अपने भीतर एक घृणा, द्वेष, ईर्षा, असूया आपने पाल रखी है, वो आपसे दूर जाती है। ये कथा भी एक तरह से, क्षमा कीजिए, मास काउंसलिंग है ये कथा। अवसाद की निवृत्ति